हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी डाइव में। अपने बेटे फिजिक्स में जो गणितीय सूत्र हैं वो जो यूज होते हैं उनको कर रहे थे। अपने ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित कर रहे थे, कुछ पिछले वीडियो में किए थे, उससे आगे आज अपने करेंगे। बेटा ये जो वीडियो बन रहे हैं इनको आप अच्छी तरह से देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं अगर ये सभी फॉर्मूले आपको आते होंगे तो आपको फिजिक्स बहुत ईजी लगेगी। हालांकि अपने फिजिक्स स्टार्ट कर सकते थे 11th की, लेकिन फिजिक्स स्टार्ट करने की बजाय अपने इन फॉर्मूलों पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। और ये फॉर्मूले अगर आपको अच्छी तरह से आते हैं तो आप 11th और 12th दोनों के लिए आपके लिए ये यूज़फुल होंगे और दोनों में आपको फिजिक्स में बड़ा आसान लगेगा। बेटे सभी स्टूडेंट्स से ये विशेष रिक्वेस्ट है, विशेष करके जो रीट के स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं और जो पुराने स्टूडेंट 12th के जुड़े हुए हैं उनसे विशेष रूप से आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट हो। स्कूल खुल नहीं रहे बेटा, फिर भी फिजिक्स की जो स्टडी है वो किसी की बाधित न हो, ऐसा अपने प्रयास करेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिए। आपने क्या किया था बेटा, अपने त्रिकोणमितीय अनुपात कर रहे थे बेटा, त्रिकोणमितीय अनुपात किया था, त्रिकोणमितीय अनुपात, उसी को आगे बढ़ाएंगे बेटा। लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है इसके बारे में अपने देखा था। त्रिकोणमिति जो है वो समकोण त्रिभुज से संबंधित होती है और समकोण त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात होता है बेटे, उस अनुपात को अपने क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात अपने पास 6 हैं बेटे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। फिर अपने इनमें संबंध भी लिखा था, 2-3 संबंध अपने लिख चुके थे। क्या था अपने पास, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू अपने पास 1 होता है बेटा। इसी तरह से अपने पास सेक थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू अपने पास 1 होता है बेटे। टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू अपने पास 1। और एक अपने लिखा था बेटे, टेन थीटा इज इक्वल टू अपने पास है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और कोट थीटा इज इक्वल टू अपने पास होता है बेटे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बेटा आप 9th-10th में भी पढ़ चुके हैं। ये सिंपल सी चीज़ें थी। अपने को फिजिक्स में ये दोनों फॉर्मूले काम आएंगे, हालांकि ये भी काम आने हैं, लेकिन ये दोनों फॉर्मूले काम आने हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि दोनों कोण एक जैसे होने चाहिए, तभी इनका गुणनफल जो है बेटे 1 होगा। अब अपने पास आता है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या है अपने पास, ये भी आपने पढ़ी हुई है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, मेट्रिकल आइडेंटिटीज। ये आइडेंटिटीज क्या है अपने पास, देखिए अपने पास क्या होता है, ये 3 अपने पढ़ी थी। क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है बेटा, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। अब इसके अलग अलग रूप देखते हैं। अपने पास ये फिजिक्स में बहुत काम आएगी बेटा। अपने साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर अपने को साइन थीटा चाहिए बेटा तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अपने पास कोस स्क्वायर थीटा जो है वो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा जो है वो अपने पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो इसकी रूप है बेटा ये बड़े काम के हैं और ये अपने डायरेक्ट जो है वो फिजिक्स में भी यूज होते हैं। इसी तरह से ये थी फर्स्ट आइडेंटिटी अपने पास। सेकंड अपने पास क्या है बच्चे, वैसे फर्स्ट सेकंड वाला कोई मैटर नहीं होता, ठीक है। सेकंड अपने पास होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अपने पास होते हैं बेटे सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो अपने इससे सेक थीटा अगर ज्ञात करना चाहिए बेटा तो सेक थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको अपने से भी लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर अपने पास देखिए ये जैसी अपने पास कंडीशन आएगी, जब अपने फॉर्मूले ड्राइव करेंगे फिजिक्स में तब अपने पास ये कंडीशंस आती है और उन कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने ये वैल्यूज जो है वो पुट करते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या आ जाएगी बेटे, अगर अपने टेन स्क्वायर थीटा फाइंड करें
तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा -1। टेन थीटा जो है वो अपने पास आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1। तो सेकंड के अपने पास ये रूप आ जाएंगे, सेकंड जो आइडेंटिटी है उसके ये रूप अपने पास आ गए। थर्ड अपने पास है बेटा क्या 1+, थर्ड अपने पास है 1+ कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा। 1+ कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अपने पास क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये अपने पास आ जाएगा बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल, कोसेक थीटा अगर अपने को फाइंड करना हो, कोसेक थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा √1+ कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा √1+ कोट स्क्वायर थीटा। इसको अपने से भी लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। 1 अगर फाइंड करना है बेटा तो अपने पास आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कोट स्क्वायर थीटा जो है वो अपने पास आ जाएगा बेटे कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और कोट थीटा जो है वो अपने पास आ जाएगा स्क्वायर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए ये अपने पास ऐसे स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी जब अपने फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। हो सकता है अपने पास उस फॉर्मूले में ये वैल्यू आ गई तो अपने क्या करेंगे उसकी जगह ये पुट कर देंगे, या कहीं साइन थीटा आ गया और अपने को कोस की रिक्वायरमेंट है तो अपने उसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। यानी इस तरह से ये अपने यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ जब यूज़ करेंगे तब अपने आइडेंटिटी पे इससे नहीं जाएंगे कि वो देखिए अपने पास ये था ऐसे होता है। ये अपने को पता होना चाहिए बेटा। यहाँ तक का काम आप 9th-10th में कर चुके हैं। अब अपने पास ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित नए फॉर्मूले हैं बेटा जो फिजिक्स में बहुत यूज होते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। अपने उन फॉर्मूलों को करेंगे। आपको मैथमेटिक्स, अगर आप मैथमेटिक्स लेते हैं तो मैथमेटिक्स में भी ये फॉर्मूले आपके बड़े काम आएंगे। लेकिन जो मैथ्स नहीं लेता है, बायो ले रहा है, बायो वालों के लिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, क्योंकि मैथ्स वाले तो मैथ्स में भी इनको पढ़ लेंगे, लेकिन बायो वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये फॉर्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। अब अपने पास त्रिकोणमिति से संबंधित जो नेक्स्ट फॉर्मूले हैं बेटा वो क्या है, वो अपने पास है बच्चे क्या योग सूत्र। योग सूत्र एडिशन फॉर्मूला। एडिशन फॉर्मूला क्या है, ये नई चीज है बेटा, अच्छी तरह से आपको पढ़ना है इनको। अपने पास क्या है साइन a+b, ए और बी दो कोण है बेटा, ए और बी क्या है दो कोण है। तो साइन a+b जो होता है इसका प्रसार क्या होता है, इसका प्रसार होता है बेटा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इक्वेशन नंबर अपने पास 1। इसी तरह से बेटा कोस a+b जो होता है बेटा वो अपने पास होता है बेटे कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अपने इनका डेरिवेशन नहीं कर रहे, अपने को डायरेक्ट इनको लर्न करना है बेटा, ठीक है। डेरिवेशन मैथमेटिक्स में है, मैथमेटिक्स में कीजिए आप, लेकिन यहाँ अपने को ये लर्न करना है और ये फॉर्म जो है वो फिजिक्स में बहुत यूज होनी है, इसलिए आपको इनको अच्छी तरह से करना ही पड़ेगा। मैं आपको याद रखने की एक ट्रिक बता देता हूँ सिंपल सी। अपने पास क्या है साइन a+b इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी है। साइन और कोस जो कोस है ये दोनों भाई है, दोनों क्या है भाई है, ठीक है। साइन जो है वो क्या है सीधा साधा है, कोस थोड़ा सा बदमाश है, मतलब तेज है, ठीक है। साइन एकदम सीधा साधा, कोस थोड़ा सा बदमाश है। ए और बी दो खिलौने हैं, ए तथा बी दो खिलौने हैं, दो खिलौने हैं, ठीक है। देखिए ये दोनों खिलौने साइन के पास थे। जब दोनों खिलौने किसके पास थे साइन के पास थे, तो कोस क्योंकि उससे तेज है, बदमाश है थोड़ा सा, तो उसने साइन को कहा कि एक से तू खेल ले और एक से मैं खेल लेता हूँ। साइन सीधा साधा था, वो मान गया उसकी बात। तो साइन ने क्या किया, एक खिलौना अपने पास रख लिया, दूसरा खिलौना किसको दे दिया, कोस को दे दिया। जैसा कि होता है बच्चे थोड़ी देर बाद कोई भी चीज़ उनके पास हो वो डाल देते हैं, जो दूसरे के पास होती है वो उनको बहुत अच्छी लगती है। तो क्या किया,
साइन ने ए खिलौना ले लिया, कोस ने बी खिलौना ले लिया। क्योंकि कोस तेज था, थोड़ी देर बाद जब वो उब गया बी खिलौने से तो उसने कहा अपने चेंज कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, तो प्लस ये अपने पास आ गया। यानी कोस ने क्या किया, साइन वाला खिलौना ले लिया और साइन ने क्या किया, कोस वाला खिलौना ले लिया। ये तो बात हो गई साइन ए प्लस बी की। अब यहाँ देखिए, जिससे ये दोनों कोस के पास आए दोनों खिलौने, क्योंकि कोस बदमाश था, तो साइन ने कहा कि एक मेरे को दे दे, एक तू ले ले। तो कोस ने कहा नहीं, दोनों से मैं खेल लूँगा। क्या किया कि दोनों से मैं खेल लूँगा, दोनों से मैं खेलूँगा, तो कोस से कोस भी, यानी दोनों खिलौनों से कौन खेला, कोस खेला। अब क्या किया, जब ये ऊब गया दोनों से खेलते खेलते, तब इसने साइन के पास पटक दिए, तो फिर बेचारा साइन खेलने लग गया। तो साइन ए साइन बी। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि साइन ए प्लस बी ये प्लस होता है बेटा, कोस ए प्लस बी ये क्या होता है, माइनस होता है। तो ये अपने पास इसका विस्तार हो गया। तो दो इक्वेशंस तो अपने पास ये आ गई, दो संबंध तो अपने पास ये है। अब देखिए अपने क्या करें, यदि अपने ये मान लें कि b इज इक्वल टू ए है, b जो है वो किसके बराबर है, a के बराबर है, मतलब ये दोनों कोण बराबर है। तो समीकरण 1 से, अब बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ भी अपने पास आ जाएंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, समीकरण 1 में जहाँ भी अपने को b दिख रहा है उसकी जगह a रख देंगे, तो अपने पास आ जाएगा साइन a प्लस ए इज इक्वल टू साइन ए कोस ए प्लस कोस ए साइन ए। तो ये अपने पास क्या हो गया बेटा, ये अपने पास हो गया साइन 2a, a प्लस ए 2a, ये साइन ए कोस ए, ये भी साइन ए कोस ए, तो ये अपने पास हो गया 2 साइन ए कोस ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, फिजिक्स में बार बार अपने इसको यूज करेंगे। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, या साइन 2a इज इक्वल टू, अपने पास एंगल कोई भी हो चाहे, साइन 2a इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, 2 साइन ए कोस ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, बार बार अपने इसको यूज करेंगे। ये तो हो गई बात समीकरण 1 से। समीकरण 2 में मान रखें तो बेटा, समीकरण 2 में अगर यही वैल्यू पुट करें तो अपने पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 2 में जब अपने ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा बेटा कोस ए प्लस ए इज इक्वल टू कोस ए माइनस साइन ए। ये अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, ये अपने पास आ गया बेटा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा कोस 2a इज इक्वल टू, एक रिलेशन अपने पास आ गया क्या बेटे, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए बेटा कोस 2a इज इक्वल टू अपने पास आ गया क्या, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका आगे और अपने पास और फॉर्मूले मिल जाएंगे। अपने जानते हैं बेटा क्या कि कोस स्क्वायर ए जो होता है बेटा, कोस स्क्वायर ए को अपने लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी अपने आइडेंटिटी पढ़ी थी बेटा, उन आइडेंटिटीज में अपने पास ये था कोस स्क्वायर ए को अपने क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ जो कोस स्क्वायर ए है उसकी जगह अगर ये वैल्यू पुट कर दें तो अपने पास आ जाएगा बेटा कोस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये रख दिया बेटा किसकी जगह, कोस स्क्वायर ए की जगह, माइनस अपने पास है साइन स्क्वायर ए, तो अपने पास ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यानी कोस 2a का एक फॉर्मूला ये भी होता है बेटा, कोस 2a इज इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस 2a इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अपने ये जानते हैं बेटा कि साइन स्क्वायर ए जो होता है उसको अपने लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो इसमें जहाँ साइन स्क्वायर है उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दें तो कोस 2a का एक फॉर्मूला अपने पास और आ जाता है। कोस 2a इज इक्वल टू अपने पास आ गया बेटा कोस स्क्वायर ए माइनस, ये वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। तो ये अपने पास आ गया कोस 2a इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। एक रिलेशन अपने पास ये आ गया। यानी अपने पास क्या हुआ बेटा, साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 साइन ए कोस ए, कोस 2a इज इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस 2a इज इक्वल टू अपने पास होता है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए,
कोस 2a इज इक्वल टू अपने पास होता है कोस स्क्वायर ए, सॉरी 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, बार बार अपने पास ये फिजिक्स में काम आएंगे। अब अपने पास ये था योग सूत्र, अब अपने करते हैं अंतर सूत्र, डिफरेंस फॉर्मूलाज क्या है। तो ये अच्छी तरह से आप लर्न कर लेना बेटा, इनको तो लर्न कर लेना आप अच्छी तरह से। और अगर ये डेरिवेशन इस तरह से करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद रहने चाहिए बेटा, क्योंकि जब अपने पास फिजिक्स में डेरिवेशन आएगा तब अपने वहाँ इस तरह से ड्राइव नहीं करेंगे, तो ये आया कैसे ऐसा नहीं करेंगे, अपने डायरेक्ट इनको क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब आता है बेटे अपने पास अंतर सूत्र। अंतर सूत्र क्या है बेटे, देखिए अपने 2 के लिए लिख रहे हैं, ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए योग सूत्र भी होते हैं, अंतर सूत्र भी होते हैं। फिजिक्स में अपने साइन और कोस का ही काम है, आगे अपने यूज नहीं करते, इसलिए आगे वाले अपने लिखे भी नहीं है। अब आता है अपने पास अंतर सूत्र, अंतर सूत्र डिफरेंस फॉर्मूला, डिफरेंस फॉर्मूला। डिफरेंस फॉर्मूला में क्या है बेटा, अंतर सूत्र क्या है, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है बेटा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इक्वेशन नंबर इसको मैं 3rd दे देता हूँ। इसी तरह से कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है बेटा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये अपने पास योग और अंतर के 4 फॉर्मूले आ गए बेटा, 2 योग के आ गए और योग वालों से अपने क्या किए, 2 नए फॉर्मूले, यानी साइन 2a फाइंड कर लिया था अपने बेटा और कोस 2a भी फाइंड कर लिया था। वो फॉर्मूले आप अच्छी तरह से याद रखना है। अब इन फॉर्मूलों से आगे अपने और फॉर्मूले ड्राइव कर देते हैं। अपने पास क्या है बेटा, समीकरण 1 प्लस 3 कर देते हैं बेटा, 1 और 3 को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 और 3 को जोड़ देते हैं। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तब अपने पास क्या आएगा बेटा, समीकरण 1 में अपने पास है साइन ए प्लस बी प्लस अपने पास आ जाएगा बेटा साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस अपने पास आ जाएगा साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, जब अपने जोड़ेंगे बेटा ये प्लस का है ये माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों एक जैसे हैं बेटा, जुड़ के अपने पास आ जाएगा 2 साइन ए कोस बी। ये समीकरण नंबर आ गई अपने पास 5। क्या किया बेटा, समीकरण 1 और 3 को जोड़ दिया, अपने जोड़ दिया तो अपने पास ये फॉर्मूला आ गया समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 1 में से 3 को घटा देते हैं बेटा, समीकरण 1 माइनस 3 कर देते हैं। 1 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा बेटा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा क्या, अब देखो इसमें से ये घटाना है, घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, माइनस वाले से ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाले दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो अपने पास आ जाएगा 2 कोस ए साइन बी। ये समीकरण नंबर आ गई अपने पास 6। क्या किया बेटा आपने, 1 नंबर और 3 नंबर को एक बार जोड़ दिया बेटा, एक बार घटा दिया, जब जोड़ा तो ये फॉर्मूला आ गया, घटाया तो ये फॉर्मूला आ गया। अब समीकरण 2 और 4 को जोड़ देते हैं, समीकरण 2 प्लस 4, 2 प्लस 4, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा कोस ए प्लस बी प्लस अपने पास आ जाएगा क्या, कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू, जब 2 और 4 को जोड़ेंगे बेटा, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ के डबल हो जाएंगे, ये अपने पास आ जाएगा 2 कोस ए कोस बी। ये समीकरण नंबर आ गई 7। अब अपने क्या करते हैं बेटा, अब अपने समीकरण 2 में से 4 को घटा देते हैं, समीकरण 2 में से क्या करते हैं, 4 को घटा देते हैं, समीकरण 2 माइनस 4 कर देते हैं, समीकरण 2 माइनस 4, 2 में से जब 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा बेटा, तब आएगा अपने पास कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी
इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए बेटा, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस वाला इस प्लस वाले से कट जाएगा, ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे और ये अपने पास आ जाएगा -2 साइन ए साइन बी। ये समीकरण नंबर आ गई अपने पास 8। अपने 4 फॉर्मूले प्राप्त कर लिए बेटा, जो अपने योग के 2 फॉर्मूले थे, अंतर के 2 फॉर्मूले थे, उनको जोड़ के और घटाकर अपने क्या किए 4 फॉर्मूले यानी समीकरण 5, 6, 7 और 8 प्राप्त कर लिए। अब देखिए बेटा, अपने पास अपने ये मान लेते हैं बेटा, लेट a प्लस बी इज इक्वल टू सी। ए प्लस बी को अपने सी मान लेते हैं, a प्लस बी जो है उसको क्या मान लिया बेटा सी, और a माइनस बी जो है बेटा उसको मान लेते हैं d। a प्लस बी को अपने क्या मान लिया c मान लिया, और a माइनस बी जो है उसको क्या मान लिया d मान लिया। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ने पर जब दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2a, क्योंकि b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू आ जाएगा c प्लस डी। a बराबर आ जाएगा बेटा c प्लस डी बटा 2। ये अपने पास आ गया बेटा समीकरण नंबर कितनी 9। अब दोनों को घटा देते हैं, ये हो गया जोड़ने पर, ये किस पे जोड़ने पर। अब है घटाने पर, घटाने पर डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। इसमें से ये घटा दें तो ये माइनस ये प्लस, a से a कट जाएगा, ये 2b इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा c माइनस डी, b इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा c माइनस डी अपॉन 2। ये आ गई समीकरण नंबर अपने पास है 10, यानी a की वैल्यू आ गई बेटा अपने पास और b की वैल्यू आ गई। a अपने पास क्या आ गया बेटा, यहाँ राइट कर लेता हूँ मैं, a इज इक्वल टू अपने पास आ गया क्या c प्लस डी बाई 2, और b अपने पास आ गया बेटा c माइनस डी बाई 2। ये इक्वेशन नंबर 9 आ गई, ये इक्वेशन नंबर अपने पास 10 आ गए। अब देखो बेटे, अब अपने क्या करते हैं, समीकरण नंबर जो 5 है बेटा, समीकरण 5 में वैल्यू पुट करते हैं। समीकरण 5 में 9 व 10 से मान रखने पर, 5 में मान रख रहे हैं बेटा साइन a प्लस बी है बेटा, a प्लस बी को अपने क्या रखेंगे c रखेंगे बेटा, अभी अपने माना था। साइन a माइनस बी को अपने d माना था बेटा, इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बटा 2, a का मान क्या है c प्लस डी बटा 2, कोस c माइनस डी बटा 2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपने पास आ गया बेटा, इसको CD सूत्र भी कहते हैं, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं CD सूत्र। वैसे ये योग अंतर सूत्र होता है, लेकिन इसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं CD सूत्र। साइन C प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन C प्लस डी बाई 2 कोस C माइनस डी बाई 2। अब समीकरण 6 से अपने पास क्या आ जाएगा, इसको नंबर 11 देते हैं बेटा। समीकरण 6 से अपने पास 6 में वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा बेटा साइन C माइनस साइन डी इज इक्वल टू, साइन C माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कोस C प्लस डी बाई 2 साइन C माइनस डी बाई 2। ये इक्वेशन नंबर आ गई 12। अब समीकरण 7 से अपने पास क्या आ जाएगा, 7 में वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा बेटा कोस C प्लस कोस डी इज इक्वल टू 2 कोस C प्लस डी बाई 2 कोस C माइनस डी बाई 2। ये अपने पास आ गया 7 से। समीकरण 8 से क्या आ जाएगा बेटा, ये समीकरण नंबर आ गई अपने पास कितने बेटा 13। समीकरण 8 से बेटे 8 से अपने पास आ जाएगा, 8 में वैल्यू पुट कर देते हैं। 8 में वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा बेटा कोस C माइनस कोस डी इज इक्वल टू, यह जगह -2 साइन C प्लस डी बटा 2 साइन C माइनस डी बाई 2। एक रूप तो इसका ये होता है बेटा,
इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं 2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन, इसको लिख देते हैं बेटा d माइनस सी बाई टू। ये आ गया इक्वेशन नंबर 14। इसको ऐसे कैसे लिख दिया, इसका अपने अगला जो टॉपिक करेंगे उस अगले टॉपिक में आपको बताऊंगा कि इसको इस तरह से ये माइनस को अंदर एडजस्ट कैसे कर दिया, वो अपने आगे बात करेंगे बेटा जब अगला टॉपिक अपने करेंगे। आप ये फॉर्मूले जो है बेटा वो अच्छी तरह से करना, क्योंकि डायरेक्ट इन फॉर्मूलों को अपने फिजिक्स में यूज करते हैं। वीडियो को पूरा देखना है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटे।